नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज के यह क्लास दोस्तों #4 है। यानी इसके पहले मैं 3 क्लासेस करा दिया हूँ। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में बड़े बड़े शब्दों को, हाँ दोस्तों, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी शब्द आता है हिंदी का शब्द और आप चाहते हैं कि उसका इंग्लिश लिख दें, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर यदि मैसेज कर रहे हैं और वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है मैसेज करने में, हिंदी में आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीक़ा से दोस्तों आप हिंदी टू इंग्लिश उसको कन्वर्ट करके आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ लिख पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग खूब ध्यान से दोस्तों एक एक चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो को दोस्तों खूब आराम से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका जो इंग्लिश है स्ट्रांग हो जाए और खूब आराम से एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा नियम याद रखना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे लिखा है नजफगढ़, नजफगढ़ एक जगह का नाम है, तो इसका आपको क्या लिखना है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला नियम ये है कि बड़ा शब्द है तो उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। वो भी कैसे? 2 पार्ट में या 3 पार्ट में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह का नाम आप देखे होंगे जिसमें गढ़ लगा हुआ था, जैसे रामगढ़, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें गढ़ लगा हुआ रहता है। यानी गढ़ एक पार्ट हुआ और नजफ एक पार्ट हुआ ना, 2 पार्ट हुआ। तो हम लोग इसी के अनुसार इसको इंग्लिश में लिखेंगे। कैसे? देखिए, नजफ का लिखेंगे NA, ज का लिखेंगे ZA और फ का F लिखेंगे, ठीक है, नजफ। गढ़ का लिखेंगे GARH, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे ज का आप Z क्यों लिखे हैं, फ का F क्यों लिखे हैं, यहाँ पे गढ़ है, ये टठड्र का है और इसके नीचे बिंदी लगा है, तो आप GARH क्यों लिखे हैं। ये सब कुछ दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज़, माइनर जो बेसिक चीज़ होता है वो सबको मैं समझाऊंगा। और बड़े बड़े नामों को, हाँ दोस्तों, बड़े बड़े नामों को आज की इस क्लास में बहुत सारे ऐसे शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कोई भी नाम या इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में लिखना हो, या हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना हो, तो इसी के सहायता से हम लोग लिखते हैं। हाँ दोस्तों, इसको हम लोग स्वर वर्ण और उसका मात्रा बोलते हैं, इसको स्वर वर्ण बोलते हैं। तो स्वर वर्ण है, इसका मात्रा है और उसका इंग्लिश क्या होता है। ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में इस पे विशेष चर्चा किया हूं। आज के इस क्लास में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शब्दों को समझना है। शब्दों के आधार पे बहुत सारे शब्दों के साथ आपको प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये जो शुरुआत का है, फर्स्ट वाला है, ए से अ होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? देखिए, जो हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं ना, तो टोटल व्यंजन वर्ण का संख्या होता है, जो हिंदी का व्यंजन वर्ण है उसका संख्या होता है दोस्तों 52। क्या होता है? 52। और जो इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, उसका होता है 26। क्या होता है? 26। अब 52/26 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक हिंदी वर्ण के लिए, कोई भी हो, क हो, च हो, कोई भी हिंदी व्यंजन वर्ण हो, तो एक वर्ण के लिए दोस्तों 2 ठो इंग्लिश का यूज करना पड़ता है। कितना? 2 का यूज करना पड़ता है, ये रूल लगता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे न का लिखना है तो न का NA, ज का लिखना है तो JA और फ का, तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे FA नहीं लिखे, तो ये रूल का फॉलो तो नहीं कर रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी FA लिखेंगे तब भी सही होगा। लेकिन इसका मेन रूल जो है, बड़े बड़े शब्दों का जो मेन रूल होता है वो होता है तोड़ कर लिखना। कैसे तोड़ कर लिखना? इसलिए यहाँ पे A नहीं लगेगा, क्योंकि नजफ ऑलरेडी एक शब्द है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है अनवर, वर भी आप सुनेंगे सब 2 पार्ट में टूट रहा है, अनवर। तो इसका आप इंग्लिश लिख सकते हैं ANWAR, यानी अन का लिखेंगे AN
और W से व यहाँ पे ए लगाएंगे और आर। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों को हो रहा था। बहुत सारे दोस्त बोल रहे सर आप जो ये रूल बताते हैं कि एक मतलब हिंदी वर्ण के लिए 2 ठो इंग्लिश लिखना है, तो फिर यहाँ पे ये नियम कहाँ चला जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये रूल नहीं लगता है, केवल बड़े बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में ये रूल लगता है। जैसे मान लीजिए लिखा है रमन, देखिए रमन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे RAMAN लिखेंगे, ये रूल लगेगा। लेकिन इसमें भी क्या था कि लास्ट में ए रहेगा, लास्ट में देखिए आकार रहेगा तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये 3 अक्षर वाले या 2 अक्षर वाले में मैं बताया था कि कब लास्ट में जो है रूल यही है, सबके लिए यही है कि एक हिंदी वर्ण के लिए जैसे क का लिखना है तो क के लिए KA लिखना पड़ेगा, KA लिखना पड़ेगा। अगर च है तो च के लिए CHA लिखना पड़ेगा, क्योंकि च का तो CH है ही, उसके साथ एक और कोई भी स्वर वर्ण लगाना है, स्वर वर्ण के साथ ही कोई भी शब्द बनता है। अगर यहीं पे ये रहता पे, ऐसे प में एक ही मात्रा, तो इसका प का तो पे लिखते, प का पी लिखते और एकले है यानी ई लिखते, यानी एक ठो यहाँ पे ये वर्ण है, समझिए। इसके लिए 2 ठो लेटर हम लोग लिखे हैं, यही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था। तो बड़े बड़े नामों में काफ़ी दिक्कत होती है, जो आज की इस क्लास में आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ बहुत सारे शब्दों के आधार पे। यहाँ पे देखिए लिखा है सरगम, क्या लिखा है सरगम, तो सर का लिखेंगे SAR और गम का लिखेंगे GAM, तो सरगम का आपका इंग्लिश हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आर के बाद ए नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और बात, यदि कोई इसका इंग्लिश SARAGAM लिखता है तब भी आप इसको काट नहीं सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप इसको काट नहीं सकते हैं, ये भी सही होगा। लेकिन यदि कोई ए नहीं लगाता है तब भी आपका सही होगा, वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपको बड़े शब्दों को लिखने का सबसे आसान तरीका है, उसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए और 2 पार्ट में जैसे ही टूटेगा तो आसान हो जाएगा और उसका आप आसानी से इंग्लिश लिख पाएंगे। ये सब आगे बहुत काम आने वाला है। ये जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ये कहीं भी नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल मेरे चैनल पे आपको ये सब चीज़ मिलता है, जो कि इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को प्रोवाइड कराऊँ, समझा सकूँ। इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो आपका बनता है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है असगर, क्या लिखा है असगर, तो अस का क्या लिखेंगे AS और गर का लिखेंगे GAR। यदि किसी का नाम है या असगर किसी का नाम है और वो शुरुआत से वो ASAGAR लिख रहा है तब भी आप उसको नहीं काट सकते, सही होगा। लेकिन यदि ASGAR भी लिखता है तब भी उसको आपको सही करना होगा, सही होता है। तो आपको ये तो आप बेसिक चीज़ समझ गए। अब दोस्तों मैं बहुत सारे नामों पे इस प्रकार के जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नामों पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के सहायता से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है पलक और इसके बाद एक वर्ड लिखा है यहाँ पे अख्तर। तो 3 अक्षर वाले भी हैं और 4 अक्षर वाले भी हैं। जैसे आप देखते होंगे लिखा रहता है पटना, ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं PAT और NA, यहाँ पे टी के बाद ए नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, आज ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। जबकि यहाँ पर लिखा है पलक तो PALAK ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए PALA और K लास्ट में ये नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता है, ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस इसी पे करने वाले हैं जो कि मैं बोर्ड पे आपको बताया हूँ, और बाकी सबका बाकी है। इसके बाद सबका मैं बारी बारी से एक क्लासेज करा दूंगा। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं बहुत सारे नामों के सहायता से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब बहुत सारे नाम है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों पलक, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो वहीं बड़ा रूल जो बताए हैं कि एक हिंदी लेटर के लिए आपको 2 ठो इंग्लिश का लेटर यूज करना है। एक हिंदी के लिए कितना यूज करना है, 2 ठो इंग्लिश का यूज करना है। जैसे प का, तो प का पी लिखेंगे और ए लगाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई भी मात्रा नहीं है। ये सब जितने शब्द है ना, जब कोई भी मात्रा नहीं हो तो क्या लगाना है, ए लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि उसमें अ की मात्रा है, ठीक है। क्या चीज़ की मात्रा है, अ की मात्रा है। अब ल का लिखेंगे एल, यहाँ पर भी ये लगाएंगे, और क का लिखेंगे के।
तो पलक का इंग्लिश हो गया, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पे लिखा है अख्तर, क्या लिखा है अख्तर, तो अख्तर इस तरीके से भी करके इसका इंग्लिश लिख सकते हैं। तो अख का लिखेंगे AKH, अख्तर का लिखेंगे TAR, तब भी आपका सही होगा। अगर इसको आप लिखते AKHATAR तब भी सही होता, लेकिन ये रूल आपको याद रखना है जो कि मैं अभी बताया हूँ आपको, ठीक है। आगे चलिए, बहुत सारे शब्दों पे बारी बारी से हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा है दोस्तों नगर, क्या लिखा है नगर, तो न का लिखेंगे NA, ठीक है। ग का लिखेंगे GA और र का लिखेंगे R, तो क्या हो जाएगा नगर। तो R के बाद A नहीं लगाएंगे, A तभी लगाएंगे मतलब कि किसी भी हिंदी नाम में कोई भी हिंदी वर्ड हो, यदि उसको इंग्लिश में लिखना है और लास्ट वाले में आ की मात्रा नहीं लगा है तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे। बाकी सब में ये रूल लागू होगा कि यदि कोई मात्रा नहीं हो तो एक हिंदी अक्षर के लिए 2 ठो इंग्लिश लेटर लिखना है, वो भी वोवेल के साथ, यानी अगर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाकर, ठीक है। खूब ध्यान से दोस्तों, खूब बारीकी से मेरे बातों को सुनेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। अगर इधर उधर करके स्किप करके यदि चीज़ों को समझेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए ये लिखा है बचपन, तो बचपन इसके सहायता से लिखेंगे, ठीक है। तो बच का लिखेंगे BACH, बचपन का लिखेंगे PAN, बचपन, ठीक ना, बचपन। अब इस रूल के तहत नहीं जाना है, बड़े बड़े नामों में यही रूल लगता है जो कि मैं बताया हूँ कि 2 पार्ट में तोड़कर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि सर यहाँ पे तो नगर का आप बताया कि NA न, ग का GA, र का R, फिर ये रूल यहाँ पे कैसे हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज की इस क्लास में 3 अक्षर और उससे बड़े बड़े नामों के सहायता से मैं आपको ये पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आगे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे नए नए आपको वर्ड मिलेगा जो कि आपको हमेशा परेशान करता है, और उससे आप बहुत बड़ी सीख भी ले सकते हैं कि कैसे ये आगे चल के आपको मदद करने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों अजय, क्या लिखा है अजय, तो अ का अब यहाँ पे ए लिखेंगे, ज का लिखेंगे JA और य का लिखेंगे Y। अब आप बोलेंगे सर आप बोले हैं कि एक हिंदी वर्ण के लिए 2 ठो इंग्लिश लिखना है, तो यहाँ पे ए के बाद आप एक क्यों नहीं लगाए, तो ऑलरेडी ये ए है, ए से अ होता है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगा। ये सिचुएशन तब आएगा जब आ से कोई शब्द शुरू हो, जैसे आम, आकाश, इस तरीक़े से हो, तब आप डबल ए लिख सकते हैं, नहीं तो कहीं पर भी आप डबल ए यूज नहीं करेंगे। आकाश है तो डबल ए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आकाश। आम का तो डबल ए एम, इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अजय के लिए ए से ही करेंगे, AJAY, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों परवल, क्या लिखा है परवल, तो प का लिखेंगे PA, र का लिखेंगे RA, देखिए इसको तो ऐसे भी PARAVAL इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, और वो नियम जो मैं बताया हूँ PARVAL ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपका सही होगा, और ये भी नियम सही है। तो देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी परेशान करता है लोगों को। कहीं पे वो नाम देख लेते हैं, कहीं पे किसी बैनर पे या मैसेज वगैरह में कहीं भी, और उनको लगता है कि ये जो मेरे पास बंदा भेजा है ना वो गलती भेज दिया है, या आप ही खुद टाइपिंग करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कौन सा सही शब्द है। तो दोस्तों दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसे भी लिखता है तो ये भी सही है, किस रूल के तहत कि कोई भी बड़े बड़े नामों को तोड़कर और उसका इंग्लिश लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा होता है, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये 100% सही है और ये लागू भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी इसको यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है भरत, क्या लिखा है भरत, तो भ का लिखेंगे BHA, र का लिखेंगे RA और त का लिखेंगे T, तो ये हो जाएगा भरत का, क्या हो गया भरत। यहाँ पे लिखा है दोस्तों नवल,
तो नवल का क्या लिखेंगे, देखिए न का लिखेंगे NA, व का लिखेंगे VA और ल का लिखेंगे L। तो ये हो जाएगा नवल। क्या होगा, नवल। ये लिखा है दोस्तों पटसन, कैसे, पटसन। तो पट PAT, पट, सन SAN, ऐसे पटसन। अब यहाँ पे मैं ऊपर आपको बताया था एक नजफगढ़ में लिखा था वर्ड नजफ, यहाँ पे थोड़ी सी उसका मैं चर्चा कर दूँ। नजफगढ़, तो इसमें जो है ये गढ़ का आपको याद ही रखना है कि GARH होता है, कहीं पर भी मिल जाए गढ़ किसी भी नाम में लगा हुआ तो इसको GARH आप लिखेंगे ही लिखेंगे। बात रही यहाँ पे ज का Z और फ का F। तो दोस्तों कुछ ऐसे नाम होते हैं जो मुस्लिम नाम से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों जो दोस्त होंगे मुसलमान वो बुरा नहीं मानेंगे, मतलब जो थोड़ी सी ये रूल मैं बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना है। जो भी नाम जैसे मुजफ्फराबाद, नजफगढ़, और भी बहुत सारे नाम ऐसे मैंने देखा है, जैसे जो मुस्लिम रिलेटेड नाम है जो नहीं, तो उस नाम में यदि कहीं पे ज मिलता है, तो ज का इंग्लिश आप जेड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परवेज लिखा रहता है, तवरेज लिखा रहता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलते हैं। तो बाद वाले ज का जेड आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जेड आप लिख सकते हैं, लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए फ का आप वहाँ पे एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ का एफ लिखेंगे। ये दो आपको दिमाग में रखना है, ज़्यादा मैं डीप इस पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि ज का आप जेड लिख सकते हैं और फ का एफ लिख सकते हैं। बाकी कोई ऐसे नाम है, कुछ वर्ड हैं तो वहाँ पर भी लगता है, इसका कुछ रूल होता है। मैं जो ग्रामर का क्लासेस कराऊंगा वहाँ पे क्लियर कर दूंगा विशेष रूप से बहुत सारे वर्ड में कहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही आप समझ कर रखिए कि नाम से रिलेटेड जो वर्ड मिले, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी वर्ड में ऐसे मिलता है तो आप ज का जेड और फ का एफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गढ़ लगा हुआ कहीं पर मिले तो GARH आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा दोस्तों नवल, क्या लिखा है, नवल। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि NAVAL, आसानी से ये हो जाएगा। अरवल, ये क्या लिखा है, अरवल। तो AR वल का लिखेंगे VAL या WAL, ARWAL लिख सकते हैं, या ARAWAL ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए लिखा है शहर, क्या लिखा है, शहर। तो तालब्य शाह है, तालब्य शाह का SH लिखेंगे और A लगाएंगे, ह का HA और र का R, तो ये हो जाएगा शहर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्तों बलबन, क्या है, बलबन। तो बल तो BAL, बल, बन तो BAN, ठीक है, बलबन। और एक और बात ध्यान में रखिए, कोई जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, अगर हिंदी में लिखा है सेम टू सेम, यदि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप पहला लेटर जो लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। हाँ दोस्तों, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद सब स्मॉल लिख सकते हैं। जैसे मैं बलबन में पहले B कैपिटल लिखा हूँ, शहर में पहले S कैपिटल लिखा हूँ, वैसे यहाँ पे लगन लिखा है तो पहले आप L कैपिटल लिखेंगे, LAGAN, तब जाकर आपका सही होगा, G है, ठीक है, GAN। 55 है तो पहले P कैपिटल लिखना है, PA, च का CH, 55, PAN ऐसे लिख सकते हैं, 55, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा दमन, दमन लिखा है तो दमन तो DA, द, MA, म और न का N, दमन, ठीक है, दमन। यशवंत, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है यशवंत, तो यशवंत, यश का लिखेंगे YASH, यशवंत तो VANT ऐसे, यशवंत कैसे लिखेंगे, यशवंत। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है खबर, क्या लिखा है, खबर। तो ख का लिखेंगे KHABAR, खबर। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो बिना मात्रा वाले या अ की मात्रा वाले जो 3 अक्षर वाले होते हैं ना, उसमें ये रूल लगेगा ही लगेगा कि ए लगाकर सब में लिखना है,
ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेगा आ की मात्रा वाले में, वहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा। जैसे पटना है, रत्ना है, रत्ना लिखा रहेगा तो RATNA ऐसे लोग लिख देता है रत्ना, पटना, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से आप जैसे चावला, चावला लिखा हुआ रहेगा, चावला देखिए चावला ऐसे, तो इसका आप इंग्लिश लिखेंगे CHAVLA या WLA। यहाँ पे इसके बाद W या V के बाद A लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये सब कुछ मैं आ की मात्रा वाले में मैं समझाऊंगा। दोस्तों उस क्लास का इंतज़ार कीजिए, इसके बाद वो क्लास अपलोड होगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए, ताकि वो सब क्लासेज भी आपको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है अरशद, क्या लिखा है अरशद, तो अ का लिखेंगे A, र का लिखेंगे R, ये तालब्य श है तो SHA और जी से द, अरशद, अरशद। इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ लेना है, अरशद। उसके बाद देखिए लिखा है यमन, क्या लिखा है दोस्तों यमन, तो य का लिखेंगे Y, A लगाएंगे, म का लिखेंगे M और A लगाएंगे और न का N, यमन, क्या हो जाएगा यमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे यमन के बाद ये लिखा है दोस्तों उज्ज्वल, देखिए ज संयुक्त है, आधा ज फिर पूरा ज, तो ऊ का लिखेंगे U, आधा ज है तो जे फिर पूरा ज है तो JAVAL या WAL, उज्ज्वल। मैं कठिन कठिन शब्दों को भी मैं आगे समझाऊंगा, पहले एक लय पूर्वक आसान आसान शब्दों पे आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। देखिए ये लिखा है धवन, क्या लिखा है धवन, तो ध का लिखेंगे DHA ध, व का लिखेंगे VA और न का लिखेंगे N, तो क्या हो जाएगा धवन। तरकस, तो तरकस, तरकस तो TAR तर, कस का कैसे लिखेंगे KASH, तरकश, ठीक है तरकश। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और भी वर्ड है। यहाँ पे लिखा है गबन, क्या लिखा है गबन, तो गबन तो GA ग, BA ब और N से न, ऐसे गबन, ठीक है। बहमन, क्या है बहमन, तो ब का लिखेंगे BA, ह का लिखेंगे HA और MAN, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या बहमन तो बह का BAH बह MAN बहमन, तब भी सही होगा, ये भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरल, तो सरल का SARAL, सरल, क्या हो जाएगा सरल। उसके बाद देखिए यहाँ पे पक्षधर, क्या लिखा है पक्षधर, तो पक्ष का क्या लिखेंगे PAKSH, पक्ष, धर का लिखेंगे DH। इसीलिए दोस्तों मैं पिछले क्लास में आपको 2 अक्षर वाले शब्दों पे, बहुत सारे शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराया हूँ #3 क्लास में। हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर क्लास में मैं इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसलिए कराया था कि ये बड़े बड़े नामों में आपको सहूलियत हो। जैसे पक्ष का आपको मैं उसमें लिखना सिखाया हूँ, तो पक्ष का PAKSH हो गया, तो यहाँ पर इसका यूज मिला कि नहीं पक्ष। धर का भी मैं बताया था, तो धर का DHAR, तो यहाँ पर भी जोड़कर आप बड़े नामों को भी लिखना आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो पहले छोटे छोटे चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये सब क्लास करा रहा हूँ आपके लिए। आपको लगता हो कि बहुत आसान है, दोस्तों आसान नहीं है, यही तो बेसिक है, इसको ज़रूर देखिएगा, खूब आराम से देखिए, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है बत्तख, तो ब का B लिखेंगे A लगाएंगे, त का T लिखेंगे A लगाएंगे और ख का KH, बत्तख, ठीक है। ये लिखा लक्षराज, तो लक्षराज, तो लक्ष्य LAKSH, लक्ष्य, राज RAJ, ऐसे राज, लक्षराज। दमन, दमन शायद मैंने ऊपर लिखा था DAMAN, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है चटकन, क्या लिखा है चटकन, तो चट तो CHAT, चट, कन तो KAN, ऐसे चटकन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये लिखा है चटर, चटर तो CHATA और R से र, चटर। बरवत तो BAR, बर, वत तो VAT, ऐसे वत, बरवत, ठीक है। उमर तो UMA और R, उमर, U से U, MA से म और R से र, उमर। धनवान, क्या लिखा है धनवान,
तो धन तो DHAN धन, और वान तो VAN। अब यहाँ पर देखिए अगर वन रहता तब भी VAN लिखे और वान, तो ये क्लियर हो पाएगा। आ की मात्रा वाले शब्दों में मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी आपको एक एक शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आ की मात्रा वाले शब्दों का भी आप इंतजार कीजिए और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।